हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने सीए फाउंडेशंस का अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसमें आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट में हमने लेजर के बारे में बताया था। आज हम लेजर का आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। हमने लेजर के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था। अब हम लेजर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, तो हमने आपको बता दिया था कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द जनरल एंट्रीज इन द अकाउंट्स, मतलब कि लेजर में जनरल एंट्री को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारा सब कुछ। रिमेनिंग आर कैरीड फॉरवर्ड इन द न्यू ईयर, मतलब कि जो भी बैलेंस बचता है उसे हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं। ओके। सम ऑफ द बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका बैलेंस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट एज द बैलेंस। ओके, तो हमने लेजर का फॉर्मेट बताया था। ठीक है ना, बता दिया था सारा कैसे बनाते हैं। भाई इसमें आपका सिंपल बोले तो डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है। ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड सेम। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे कि आपको हमने बताया था कुछ इसके रूल्स, पोस्टिंग के रूल्स बताए थे। क्या बताए थे? कि भाई आपको डेबिट साइड 2 लगाना है और क्रेडिट साइड 22 से पोस्टिंग करनी है। ओके, चलो, ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट करा दिए थे फर्स्ट, जिसमें स्टेशनरी अकाउंट बनाना था। एक प्रकार से देखो, अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो समझो आप स्टेशनरी खरीदेंगे या परचेज करेंगे तो आपको जस्ट लाइक का स्टॉक अकाउंट बनाना होगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा उसे हम, देखो स्टॉक आपका असेट होता है। क्या होता है? असेट होता है। तो हम उसे क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन कर देते हैं डेबिट साइड से। उसके बाद जो भी हम परचेज करेंगे डेबिट करते जाएंगे। लास्ट में हमारा टोटल कितना परचेज असेट हुआ वो क्रेडिट साइड शो कर देंगे। ओके, आगे हमने सेकेंड इलिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड इलिस्ट्रेशन में हमने ओपनिंग एंड डेबिट बैलेंस को पोस्ट कर दिया था। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट कर दिया था पूरा, उसके बाद डेबिट बैलेंस को। ओपनिंग बैलेंस में आपका जैसे कि कैश इन हैंड दे रखा है। ठीक है, ये देखो कैश इन हैंड, हमने कैश लेजर बनाया एक, उसे पोस्ट कर दिया। बैंक लेजर बना करके बैंक के डेबिट साइड शो कर दिया। जितनी भी असेट्स रहेंगी वो डेबिट साइड शो हो जाएंगी। ओके, बिल्डिंग है, बिल्डिंग ओपनिंग है डेबिट साइड। ट्रेड रिसेबल दो है, एक विजय है एक मधु है, दोनों को डेबिट साइड शो कर देंगे। उसके बाद क्रेडिट बैलेंसेस है। ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस आपकी बैलेंस शीट का लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी आपका लेजर में क्रेडिट साइड से ब्रॉड डाउन होगी। ठीक है ना, जैसे कि ट्रेड पेबल आनंद है, एक कपिल है, 7,000 5,000। कैपिटल है 5,500। क्या है? 5,500। द फॉलोइंग वर द ट्रांजेक्शन्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। एक ट्रांजेक्शन दिया है 1 जनवरी का, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट अ लेटर डेट। मतलब कि आपको परचेज करोगे तो आप पेमेंट लेटर डेट में, मतलब ये क्रेडिट परचेज है सिंपल वर्ड में इसे बोले तो। ठीक है, अब क्या है, कैश डिस्काउंट, कैशलेस 20% टेस्ट डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 5% कैश डिस्काउंट है। देखो ट्रेड डिस्काउंट हमने बताया था इसके फर्स्ट सेशन में कि ट्रेड डिस्काउंट में को आप लेजर में नहीं शो करोगे। ठीक है ना, अब देखो ये 5,000 है, इसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। ओके, 1,000 माइनस कर दोगे तो 4,000 बचेगा। अब इसमें से कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, वो भी 5%, तो 200 रुपए आएगा। ओके, रिमेनिंग 3,800 आपका गुड्स बचा हुआ है। ओके, मतलब इतना पे करना पड़ेगा, 3,800। ओके, तो अब देखो इसमें कितने लेजर बनेंगे। आप एक परचेज अकाउंट बनाओगे,
ओके, परचेज अकाउंट में आपकी सबसे पहले परचेज की एंट्री क्या होती है, देखो। परचेज अकाउंट डेबिट, अगर किसी पर्सन भाई टू कैश टू डिस्काउंट, क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट करोगे। चलो परचेज का लेजर देखो कहाँ पे है। परचेज का लेजर में हम लोग क्या दिखाएंगे, ये देखो, टू कैश टू डिस्काउंट। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, बिल्कुल आसान है। हमने ये दिखाया है टू कैश टू डिस्काउंट। ओके, अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आपको लेजर पोस्टिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो आगे हम देखते हैं। एक आपका डिस्काउंट का लेजर बनेगा, किसका लेजर बनेगा, डिस्काउंट का लेजर बनेगा। अब डिस्काउंट का लेजर में आप क्या करोगे, जनरल एंट्री हमने अभी क्या कराया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश। तो डिस्काउंट के क्रेडिट साइड बाई परचेज हो जाएगा, ये देखो 200। ओके, समझ में आ गया है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है आपका, समझो अच्छे से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है 4 जनवरी को, क्या दिया है, 4 जनवरी में क्या दे रखा है बताओ। अब जो आपने क्रेडिट परचेज किया है वो आपको रिसीव हो रहा है, किससे, विजय से। देखो आपका डेटर विजय दिया दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ऊपर जाओ डेटर में, ये देखो विजय डेटर 2000। और उसने कितना दिया तुमको, भाई अगर आपको रिसीव होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब सबसे पहले जब आपने क्रेडिट सेल किया होगा तो क्या किया होगा, सबसे पहले इनिशियल ट्रांजेक्शन को समझो। टाइम लगेगा क्योंकि मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, बट यदि आप ये लेक्चर को अच्छे से देख लोगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेजर तो समझ में आएगा ही आएगा साथ में। ठीक है, तो पहली ये एंट्री क्या हुई होगी, देखो विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए होगे, ठीक है, 2000 2000। अब आपने ये क्रेडिट सेल कर दिया, क्या कर दिया, क्रेडिट सेल कर दिया। ओके, ये 2000 की। अब बाद में ये पेमेंट आपको दे रहा है, विजय क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है। अब पेमेंट देगा तो आपको कैश रिसीव होगी, ये कैश कितना दे रहा है, 1980, 1980। और आपने क्या किया, इसे डिस्काउंट दे दिया। मतलब कि आप डिस्काउंट दोगे तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा कि नहीं होगा, ये देखो कितने का डिस्काउंट दिए आपने, 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद आपका क्या आएगा, डेटर्स 2000 का विजय कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, विजय 2000 से उसका डेटर्स आपका राइट ऑफ हो जाएगा। आराम से इसका ऑपरेशन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे, एक कैश का लेजर होगा, एक डिस्काउंट का लेजर होगा, एक विजय लेजर होगा, तीनों जगह हम पोस्टिंग करेंगे। चलो कैश के लेजर में हम दिखा देंगे, अभी ऊपर वाले में भी कैश आया था तो कैश में हमको कितना दिखाना पड़ेगा, 3800। ओके, चलो तो हमने क्या किया था इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में, हमने ये किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाई परचेज आएगा। अभी क्या है, हमें रिसीव हो रहा है विजय से, तो विजय अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, भाई हमने एंट्री कर रखा कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू विजय दिखाएंगे 1980 रुपीज, 1900। ओके, समझ में आ गया। अब हम डिस्काउंट में जाएंगे, डिस्काउंट के डेबिट साइड 20 रुपीज शो कर देंगे। आप देख रहे होगे डिस्काउंट हमने एक कॉलम बना देखा था अभी, ये देखो दे रखा है परचेज के नीचे, डिस्काउंट में टू विजय कर देंगे। अब आपको टोटल डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ था, 200 का, आपने डिस्काउंट बेचने में 20 दे दिया, तो आपका बैलेंस कितना बचा, 180 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन का लेजर पोस्टिंग अच्छे से हो गया होगा, चलो समझ में आया। अब हमारी नेक्स्ट डेट में दे रखा है फोर्थ, फोर्थ को दे रखा है, क्या देखा दे रखा है, देखो जनवरी फोर्थ को, नहीं 8 जनवरी को, फोर्थ वाली तो हो गई, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश।
अब मुकेश से प्लांट परचेज किया जा रहा है, मतलब मुकेश का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज है। ओके, तो एक एक क्रेडिटर मुकेश आपका बनेगा, ठीक है ना, 5,000 रुपए से। लेकिन अब देखो 5,000 से क्यों भाई, अगर हमने बताया है जब कोई भी असेट से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो जो असेट को आप खरीद कर लाते हो अपने घर तक, इट मीन कि जो भी बिजनेस जो है उसका लोकेशन है, उस लोकेशन तक लाने में जितना भी खर्चा आएगा, आप कहाँ किस में ऐड कर दोगे, असेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। ओके, समझ में आ गया होगा भाई ये परचेज में। तो अब इसे क्या करेंगे भाई, देखेंगे क्या होगा आपका। 5,000 की असेट आपने परचेज किया, प्लांट जो भी है, ठीक है, और 100 रुपीज कार्टेज पे किया गया है। ओके, 100 रुपीज ऐड कर देंगे फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, एंड अनदर 200 रुपीज की इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशन करवाया आपने, मतलब कि उस मशीनरी को या प्लांट को फिट करवाने में 200 रुपीज फिनिश जो लग गया है, ठीक है ना। तो टोटल कितने की असेट हो जाएगी, 5,300 रुपीज की आपकी असेट हो जाएगी। चलो, तो अब एंट्री क्या करोगे भाई, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने की, 5,300 टू मुकेश, ठीक है। अब चलो, किस में जाएंगे हम भाई, एक आपका क्रेडिटर होगा मुकेश, और एक आपका प्लांट होगा अकाउंट, लेजर होगा, ठीक है, लेजर में आपको पोस्ट करना है। ये देखो भाई, आपने 300 कैश में दिया, तो हमने चलो कैश में दिखा दी। एंट्री क्या करेंगे, प्लांट 5,000, उसके बाद नहीं, 5,300, 53,000, उसके आगे क्या करेंगे, आपने क्या किया, मुकेश जो आपका डेटर क्रेडिटर बनेगा, वो कितने से बनेगा भाई, 5,000 से बनेगा। कितने से, 5,000 से। उसके बाद टू क्या करोगे, टू कैश जो भी आपने क्या किया है, कार्टेज वगैरह पे किया है, वो 300। टोटल आपका कितना हो गया। अब प्लांट आपका कितने से डेबिट होगा, 5,000 मुकेश, 300 कैश। अपना डाटा कलेक्ट करा तुम। हाँ, तो थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो आप देखो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश 5,000, टू कैश आपने 300 दिखाया। तो अब क्या करोगे आप, प्लांट अकाउंट में टू मुकेश टू कैश कर दोगे। समझ में आ रहा होगा भाई, बहुत आसान है। क्यों टू मुकेश करोगे, क्योंकि आपका 5,000 का आपका ये क्या क्रेडिटर है, और ये आपने कैश दे दिया, तो टोटल प्लांट का कितना अमाउंट हो गया, 5,300 हो गया। अब आप मुकेश अकाउंट बनाओगे, ये देखो, बाई प्लांट 5,000, ओके, क्रेडिट डाउन कर दोगे। अब बाद में जब सारा, बाद में जब क्लोज करेंगे तो क्रेडिट डाउन को समझाएंगे, तो 300 रुपीज कैश में दिखा देंगे। ये देखो, कैश में आप क्या दिखाओगे, बाई प्लांट 300। भाई कैश का सिस्टम क्या होता है समझो, जो भी कैश रिसिप्ट होगा डेबिट हो जाएगा, और जो भी पेमेंट करोगे उसे क्रेडिट करते जाओगे। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम 12th जैन की ट्रांजेक्शन को देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बताओ क्या होगा बेटा, रहीम को क्रेडिट में सेल कर रहे हो, तो रहीम आपका डेटर बन जाएगा, डेटर बनेगा, तो एंट्री क्या होगी, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो अब क्या करोगे, एक आपका रहीम का लेजर बनेगा, एक सेल्स का लेजर बनेगा, ठीक है ना। तो रहीम अकाउंट डेबिट हो रहा है, रहीम के डेबिट साइड टू सेल्स दिखाओगे, और सेल्स के क्रेडिट साइड बाई रहीम दिखाओगे। तो दो लेजर आपको बनाने हैं, कौन कौन से, एक रहीम का लेजर बनाना है, एक आपको किसका लेजर बनाना है, चलो देखो, ये सेल्स का, सेल्स के साइड बाई रहीम कर दिया गया, 600, समझ में आ गया। उसके बाद हमने, रहीम के बाद हमने क्या किया, सॉरी सेल्स का हो गया, तो रहीम के डेबिट साइड टू सेल्स कर दिया 600। ये ट्रांजेक्शन भी समझ में आ गया। चलो, हाँ, आगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे 50 पैसे आ रुपीज, मतलब कि
अगर जितना उसका डेटर है मतलब 600 उसको पे करना है, तो वो 300 पे करके 300 का बैड डेप्ट में दिखा देंगे। तो क्या करेंगे, आपका लेजर क्या होगा, भाई रहीम में जाओ, रहीम आपका डेटर है, उसको कितने से आपने डेबिट कर रखा है, 600 से, तो 300 बाई कैश करके क्रेडिट कर दो और 300 बैड डेप्ट में डाल दो, अकाउंट सेटल हो गया। समझ में आया। फिर बैड डेप्ट के अकाउंट में अब क्या करोगे आप, बैड डेप्ट डेटर्स देखो, आपका जब आपने क्रेडिट में सेल किया है तो एंट्री क्या किया था, रहीम टू सेल किए थे। अब जब वो बैड डेप्ट हो गया, इट मींस कि इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप डेटर से जितना डेटर था उसको क्रेडिट साइड शो कर दोगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। रहीम को राइट अप कर दोगे 600 से, उससे आपने 300 रिसीव किया, तो उस कैश 300, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। तो कैश अकाउंट में जा करके आपको रहीम को 300 से क्या करना है, इससे रिसिप्ट हो रहा है। ठीक है ना। फिर आगे कहाँ जाएंगे आप, आपका जो रहीम अकाउंट है, उस रहीम अकाउंट में आप जा करके बैड डेप्ट दिखाओगे और कैश दिखाओगे। ये देखो, 300 रुपए मिला और ओके, समझ में आया। हाँ। तो ओके, क्लियर हो गया, हो गया। आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे क्या है, गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश। अब सेल किया गया है राम को कैश में। ओके। हाँ, तो ये आपकी गुड सोल्ड टू रहीम कैश है, तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो आपका कैश में अकाउंट में इफेक्ट होगा और सेल्स अकाउंट में। ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले देखो, सेल की एंट्री है, ओके सॉरी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगा। वेरी सिंपल है भाई। 1000 से आपका कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये देख रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर होती जा रही हैं। अब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको शो करना होगा कितना अमाउंट, ये देखो, परचेज सेल्स का है, ये देखो, सेल्स के क्रेडिट साइड शो किया गया 1000। सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, बस दोनों साइड का ऐड करना है। जैसे कि अब देखो, ये रिसिप्ट साइड है, 8000, 1980, 300, 1000 टोटल ऐड करोगे तो 11280 आएगा। इससे ये माइनस कर देंगे पूरा। ठीक है, माइनस करने में जो बचेगा बैलेंस क्रेडिट डाउन शो कर देंगे। ओके, लास्ट में नेक्स्ट ईयर ये फिर से ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जानते होगे आप सब। चलो, आगे क्या है, नेक्स्ट बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 25,000 था, बैंक से कोई ट्रांजेक्शन फिर से नहीं हुआ, बाद में तो क्रेडिट साइड इतना शो कर देंगे, बैलेंस क्रेडिट डाउन। फिर इन्वेंट्री अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट में आपका 20,000 ओपनिंग था, बाद में इन्वेंट्री के साथ कुछ नहीं हुआ, क्लोजिंग साइड भी क्रेडिट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट ईयर फिर से इसी को हम 20,000 यूज करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट 10,000 ओपनिंग थी, बाद में 10,000 की बची है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बिल्डिंग हो गया। इन्वेंट्री अकाउंट ओपनिंग है बाई 20, अच्छा बिल्डिंग हो गया। हाँ, विजय आपका डेटर था। ठीक है ना, उसने आपको टू कैश दिया था 1980, 220 का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। आगे नेक्स्ट आपका क्या है, मधु। मधु आपकी डेटर्स है, डेटर्स 2000 की थी, अभी वो पेमेंट नहीं की है, 2000 की डेटर्स क्रेडिट डाउन में, क्लोजिंग बैलेंस बचा रहेगा। नेक्स्ट आपका आनंद। आनंद आपका क्या है था भाई, ट्रेड पेएबल था, जो कि लाइबिलिटी है, जो कि था, अभी वो पैसा नहीं दिया है, आई मीन उसे हमने पैसा नहीं दिया, तो अभी हमारी लाइबिलिटी बाकी है आनंद के अकाउंट में। कपिल भी हमारा क्या है, एक प्रकार के लाइबिलिटी था, ट्रेड पेएबल दो थे, 7,000 से अभी हमने उसे नहीं पे किया है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी 7,000 रहेगा ट्रेड पेएबल में। कैपिटल अकाउंट जितना था 55,000, वो भी हमारा 55,000 से आपका क्लोजिंग हो जाएगा। परचेज अकाउंट में हमने दिखाया था, ये देखो, जैसे आपने परचेज किया था 5,000, 5,000 में आपने ट्रेड डिस्काउंट लिया था 1,000 का, उसके बाद आपका आया था 4,000, 4,000 आप में से आपको 200 कैश डिस्काउंट मिल गया था। तो टोटल आपकी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, जो कि क्रेडिट डाउन में
4000 का परचेज दिखाया है। उसके बाद आपको हमने डिस्काउंट के बारे में बताया। डिस्काउंट आपको विजय से मिला था 200, वो सॉरी, परचेज में आपको 200 का क्या मिला था, डिस्काउंट मिला था। बाद में आपको आपने विजय को, भाई आपका एक डेटर है, उससे पैसा रिसीव होने पे 20 का डिस्काउंट दे दिए, तो बैलेंस क्रेडिट डाउन में 180 का आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है प्लांट। प्लांट वाला हमने ट्रांजेक्शन पूरा बता दिया था। 5000 का असेट खरीदा था प्लांट, और 3000 लोकेशन तक लाने में आपने खर्च किया था, कैश दिया था, तो आपकी एसेट की वैल्यू 5300 हो जाएगी क्लोजिंग में। मुकेश, मुकेश आपका क्रेडिटर है, जो कि आपने 5000 रुपीज से प्लांट परचेज किया था। अभी उसे पेमेंट नहीं किया, तो 5000 का क्रेडिटर आपका क्लोजिंग में बचेगा। सेल्स में आपने रहीम को सेल किया था 600 का क्रेडिट में, कैश सेल किया 1000, टोटल सेल कितने का हो गया, 1600 का हो गया है। ओके, चलो आगे क्या है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हमने दिखाया था 300 का बैड डेप्ट हो जाएगा टू रहीम, तो बाद में बैड डेप्ट रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क में है इलिस्ट्रेशन नंबर 3। तो अब इलिस्ट्रेशन नंबर 3 को ट्राई करना। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है। बोला है कि आपको टू पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर एच एंड आर का अकाउंट बनाना, लेजर अकाउंट है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले एंट्री करना, दोनों का लेजर बनाना। अगर नहीं समझ में आता तो आप डाउट के लिए कमेंट्स में कमेंट करके बोलोगे, तो मैं इससे रिलेटेड आपकी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, ट्रू फॉल्स आपको है होमवर्क में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होमवर्क है, ये कर लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है, इसको लेजर में पोस्टिंग करने के लिए बहुत आसान है। ये होमवर्क में है, ठीक है, ये लेजर बनाना है और बहुत आसान आसान है, कर लोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। भाई ट्रायल बैलेंस आपका आएगा, लेजर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको लेजर अपने से सारे बनाने हैं, अपने से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो भाई, सेशन को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।